So hello everyone. Today I am going to discuss about local maxima and local minima. कल जो मैं क्लास में डिस्कस किया था वो था अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, और ये भी मैं बताया था द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा मिनिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है? वो एक पॉइंट होता है जो पॉइंट से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोगों को मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा, राइट? तो हियर आल्सो सेम कॉन्सेप्ट, ओनली ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट. ठीक है, अगर मैक्सिमा मिनिमा समझ में आया तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है. तो पहले मैं बताना चाहता हूं, फिर से मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि कैसा ग्राफ होना चाहिए, कैसा टाइप का ग्राफ से मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकता है, राइट? सो यहां पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज एक्स वाई प्लेन सपोज. ठीक है, देयर इज ए कार्व यहां पे मैं ड्रॉ किया. ठीक है, so this end is say f dash of x greater than 0. तो f dash of x greater than 0 मतलब ये इंक्रीज हो रहा है. यस ऑफ कोर्स, एक ग्राफ देखने से ही पता चलता है कि ये ऐसा इंक्रीज होता जा रहा है. कल जो मैं वेवी कर्व ड्रॉ किया था वही कर्व का एक पार्ट में यहां पे ले लिया. ठीक है, कल मैं ड्रॉ किया था ये वाला पार्ट दैट इज लाइक दिस टाइप. तो इसका मैं एक पोर्शन में ले लिया, वही पोर्शन में अभी डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है, सो सिंस इट इज इंक्रीजिंग, नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब ये इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एक फंक्शन से ही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो वो फंक्शन का डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ओके, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो फंक्शन इंक्रीज होता जाएगा. इसका मतलब हम लोगों को क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, फिर जाते जाते एक ऐसा पॉइंट आएगा बीच में ऐसा पॉइंट आएगा दैट इज से पॉइंट सी. दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट एंड यू नो द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट जो मैं कल भी बताया था. ओके, सो दिस इज वन पॉइंट सी. इंक्रीज होते होते एक पॉइंट में जाके वो रेस्ट में आएगा, फिर डिक्रीज होगा मतलब ऊपर से नीचे आएगा. तो मतलब ये पोर्शन में वो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स हियर एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन 0. ठीक है, if the derivative of the function is less than 0 that means the function is decreasing. If the derivative of the function is greater than 0 which means the function is increasing. तो एक ही कर्व से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही मिलेगा. तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा यही पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है. ठीक है, दिस पॉइंट ओनली डिसाइड दैट whether we will get the maximum value, I mean to say the local maximum value और लोकल मिनिमम वैल्यू. ठीक है, बीच में एक पॉइंट आएगा, वही पॉइंट दैट इज एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0. दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट. यस्टरडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट, राइट? वो क्रिटिकल पॉइंट में ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि whether we will get the local maximum value from the function or the local minimum value from the function. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो कोई एक फंक्शन से, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट्स. Those critical points we can find by using this definition. F dash of C is equal to 0. Here I have written C. मतलब मैं कोई एक पॉइंट ले लिया, जैसे कि बार बार मैं बोल रहा हूं क्रिटिकल पॉइंट. Which point? Say it is any point C. That point is a critical point. Okay. But F dash of C का वैल्यू 0. ये कंडीशन से ही हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट्स का वैल्यू मिलेगा, राइट? ओके, so if you can find the critical points, after that only you can identify the nature
the nature of the function, that means whether it is it will give the maximum value or it will give the minimum value. ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है, जैसे कि मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कैसे करने उसके लिए स्टेप्स बताया था कल. सो टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज by using the first order derivative, by using the first order derivative we use the following steps. ठीक है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स होता है, वो स्टेप्स मैं बोलूंगा अभी. फर्स्ट स्टेप, राइट द गिवन फंक्शन f of x and then find the value of f dash of x. This is step 1. Okay, write the function f of x and then find the value of f dash of x. Next, put f dash of x is equal to 0 to find all the critical points. जितना possible होगा उतना ही find out करना पड़ेगा. Okay, put f dash of x is equal to 0 to find the critical points. Say the critical points are A, B. मैं कल भी बताया था ये स्टेप्स, आज भी बता रहा हूं, क्योंकि मैं बोला ना मैक्सिमम मिनिमा का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा भी आराम से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो से द क्रिटिकल पॉइंट्स आर A and B. ओके, you can say probably these points only will indicate the local maxima and local minima value. मैं बोला था डायग्राम में भी, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि हम लोगों को बता सकता है कि ये पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा या ये पॉइंट मिनिमम वैल्यू देगा. ओके, सो दिस इज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 क्या है? You have to check all the critical points one by one. You have to check all the critical points one by one in the first order derivative. मतलब first order derivative में सब critical points को put करना है, जितना मिलेगा. Whether we'll get 2 critical points or more than 2 critical points, you have to put all the critical points in the first order derivative to check the nature of, or you can say to check the sign of f dash of x. ठीक है, साइन के हिसाब से हम लोगों को पता चल जाएगा कि whether we will get local minima value और local maximum value. ठीक है, तो इसका एक टेबल मैं दे देता हूं, वो सबसे आसान हो जाएगा. कैसे f dash of x का नेचर चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करने के बाद कैसे f dash of x का साइन और नेचर चेक करना है. सो look at this table. Values of x, sign of f dash of x, and then nature of the points. जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा वो क्रिटिकल पॉइंट्स का नेचर क्या होगा, ये सब कुछ ये टेबल से पता चल जाएगा. इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर. ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स. अच्छा, मैं क्या लिया था, एक्स का वैल्यूज ए एंड बी. एक्स का वैल्यू मतलब ए एंड बी क्रिटिकल पॉइंट्स. ठीक है, यू विल गेट मोर देन 1, मोर देन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स ऑल्सो. मैं यहां पे सिर्फ 2 क्रिटिकल पॉइंट एग्जाम्पल लिया. सो राइट ए एंड बी. ओके, so if I take a and b, so the first value of x is a. The first value of x is a. तो कैसे पता चलेगा, देखो ये है एक नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन. ओके, दिस इज रियल नंबर लाइन. इन बिटवीन यू कैन पुट a b. दिस इज माइनस इंफिनिटी एंड दिस वन इज प्लस इंफिनिटी. ठीक है, सो क्लोज टू a, the first value is a, the first value of x is a. So close to a मतलब a के एकदम नजदीक से, to the right of a, मतलब देखो यहां पे जो मैं रियल नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये रियल नंबर लाइन में क्या होगा, a का लेफ्ट हैंड साइड भी होगा, राइट हैंड साइड भी होगा, b का लेफ्ट हैंड साइड भी होगा, राइट हैंड साइड भी होगा. तो सब कुछ चेक करना पड़ेगा, बोथ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. इसलिए मैं लिखा क्लोज टू a. पहले मैं a के बारे में जानना चाहता हूं. क्लोज टू a, टू द राइट ऑफ a, टू द राइट ऑफ
A, better you write here only because यहाँ पे मैं sin of f dash of x लिख दिया. Close to A, here I am writing to the right of A. मतलब A का राइट साइड में अगर f dash of x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो, एंड टू द लेफ्ट ऑफ A, टू द लेफ्ट ऑफ A अगर f dash of x का वैल्यू लेस देन 0 आया तो नेचर ऑफ द पॉइंट क्या होगा? लोकल मिनिमा. लोकल मिनिमा, डोंट राइट मिनिमम, ओके, बिकॉज दीज आर द पॉइंट A, B, these are points. और ये पॉइंट का नेचर अभी फाइंड आउट कर रहा हूं, बिकॉज दिस नेचर ओनली will indicate that whether we will get the local maximum value or the local minimum value. Okay, these are the points. From these points we can identify the nature first of all, that is whether the points gives us the minimum value or maximum value. So here it indicates that क्लोज टू ए में अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई किया तो यू हैव टू चेक बोथ द कंडीशंस. ठीक है, रियल नंबर लाइन में ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए, राइट हैंड साइड ऑफ ए दोनों ही चेक करना है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो देन वी कैन से दैट दिस पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ए, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ओके, नाउ close to B, close to B, I have taken 2 points. So about close to B now, to the right of B, to the right of B अगर less than 0 हुआ तो, and to the left of B अगर greater than 0 हुआ तो, then the point B is the point of local maxima. याद रखना है, ठीक है. The point B will indicate that it is the point of local maxima. यही टेबल के बारे में मैं बोलना चाहता था. So B के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ B, राइट हैंड साइड ऑफ B दोनों ही चेक करना है like A. Okay, so this is all about how to identify the point, whether the point gives us the minimum value or the point gives us the maximum value. Okay, so after getting the local maxima and local minima points, or you can say the point of local maxima and the point of local minima, then only we can find the local maximum and local minimum values. ठीक है, तो वो वैल्यूज कहां से मिलेगा? वो जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू होगा वो कहां से मिलेगा? यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज. हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर देयर? 2 वैल्यूज आई हैव टेकन हियर, ए एंड बी. सो यू हैव टू पुट दीज 2 वैल्यूज इन द गिवन फंक्शन. इन द गिवन फंक्शन, जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा वही फंक्शन में एक्स का ये 2 वैल्यू पुट करना है. देन ओनली यू विल गेट द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू. ओके, सो यहां से ये टेबल से क्या पता चलेगा कि क्लोज टू ए में अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो यू हैव टू चेक बोथ द कंडीशंस. फर्स्ट पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सेकंड पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. अगर थर्ड पॉइंट भी होगा तो उसका भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब कुछ चेक करना है. अगर दोनों कंडीशन ऐसा सेटिस्फाई करेगा तो लोकल मिनिमा. अगर सेकंड पॉइंट के लिए ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो लोकल मैक्सिमा. ठीक है, तो लोकल मिनिमा का मतलब है कि from this point we can find only the minimum value, that is the local minimum value. And local maxima का meaning है कि from this particular point, that is from point B, we can find only the local maximum value. Okay, so these are the steps, working rules, you can say working rules to find the local maximum and local minimum values. First 2 steps are almost सेम ओनली, जस्ट लाइक हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जो मैं कल क्लास में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? ये टेबल याद रखना पड़ेगा. ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने से सबसे बेहतर है. इट इज इजी. इफ वी विल गेट
two or more than two critical points, listen carefully, if we get two or more than two critical points, then draw a real number line and divide it into सब intervals. ठीक है, into सब intervals. इंटरवल में डिवाइड करने से आराम से निकल जाएगा कंडीशंस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, उसके ऊपर बेस करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं the local maximum and local minimum value. So these are the steps. Now I am going to give one example. Okay, so let us take one example. The question is, find the local maximum and local minimum values of the function f of x is equal to x minus 1 whole cube into x plus 1 whole square. ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, find out f dash of x, that is the first order derivative. Okay, you have to find f dash of x. So f dash of x, apply u into v rule, product rule, u dash v, that is 3 into x minus 1 whole square into ddx of x minus 1, which is 1, into x plus 1 whole square, plus x minus 1 whole cube into ddx of x plus 1 whole square is 2 into x plus 1. Okay, so now we can do one thing, we can take x minus 1 whole square into x plus 1 common. So if I take x minus 1 whole square into x plus 1 common, तो फिर क्या रहेगा यहाँ पे, this will be then 3 into x plus 1 plus x minus 1 into 2, that is 3x plus 3 plus 2x minus 2, और इसमें आ जाएगा x minus 1 whole square into x plus 1, right? So x minus 1 whole square into x plus 1 into 5x plus 1. So this is f dash of x, this is f dash of x. ठीक है, this is the first step, find out f dash of x. तो मुझे मिला f dash of x का वैल्यू. What is the next step? Put f dash of x equal to 0 to find all the critical points. So if I put f dash of x equal to 0, it will be x minus 1 whole square into x plus 1 into 5x plus 1. तो यहाँ से मुझे 3 वैल्यू मिलेगा. Yes, so the possible values of x are x equal to 1 होगा, x equal to minus 1 and x equal to minus 1 by 5. मैं बोला था, if you get 2 or more than 2 critical points, draw a real number line. Okay, so now you draw a real number line. Because from this near number line we can easily identify the nature of the points. I have got here 3 points, right? So this is say minus 1, minus 1 by 5, this one is say 1, this is infinity, this is minus infinity. ठीक है, ये रियल नंबर लाइन से डायरेक्ट हम लोग नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स. नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस वन. एफ ऑफ एक्स का वैल्यू और एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू लिख के रखता हूँ क्योंकि ये बाद में फिर से यूज होगा. सो दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स का फाइनल स्टेप में था x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 5x प्लस 1. ठीक है, ये 2 स्टेप्स मैं लिख के रखा क्योंकि ये 2 स्टेप्स फिर से यूज होगा टू चेक द नेचर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन. ओके, सो सिंस there are 3 critical points, now you have to check one by one all the critical points. Where do we have to check? In the first order derivative. ठीक है, सब एक एक करके सब critical points ये first order derivative में put करना पड़ेगा. ठीक है, so let us take the first one. The first one is say minus 1. The first critical point is minus 1 at x equal to minus 1. देखो मैं पहले ही बोल देता हूं, minus 1 में क्या चेक करना पड़ेगा? Both you have to check left hand side as well as right hand side. So at x equal to minus 1, to the right of minus 1 and to the left of minus 1 you have to find out. To the right of minus 1, what will be the sign of f dash of minus 1?
what will be the sign of f dash of minus 1. So to the right of minus 1 हो या to the left of minus 1 हो, take any point, any value, right of minus 1, right of minus 1, तो right of minus 1 means minus 1 और minus 1/5 के बीच में कोई एक वैल्यू लेना पड़ेगा. You can assume any value lies between minus 1 and minus 1/5. कोई एक वैल्यू लेके f dash of x का नेचर चेक करना है. ओके, so if you take any value lies between minus 1 and minus 1/5, we will get less than 0. चलो, to the right of a, this is suppose a, तो to the right of a में मुझे मिला f dash of x का वैल्यू less than 0. To the left of a, to the left of a means minus 1. Check the nature of f dash of minus 1. To the left of minus 1. So any value lies between minus infinity and minus 1. Any value lies between minus infinity and minus 1. कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करो माइनस इंफिनिटी और माइनस 1 के बीच में से. आई हैव टू, इफ आई टेक minus 5 से, तो फिर क्या होगा, एक बार f dash of x का नेचर चेक करना है. तो f dash of x का नेचर टू द लेफ्ट ऑफ a, any value you can take. Okay, you can take minus 4, minus 2, minus 5. It is up to you only, but it must be lies between minus infinity and minus 1. So it is always greater than 0. तो x equal to minus 1 to the right of a में मिला मुझे less than 0, to the left of a में मिला मुझे greater than 0, which means the nature of the point means this point. इसका नेचर क्या होगा, तो फिर इसका नेचर क्या होगा, it will give always local maxima. Yes or not? वो टेबल जो मैं बताया था, it will give always local maxima. Okay, so x equal to minus 1 is the point of local maxima. It is confirmed. Okay, now take minus 1/5 at x is equal to minus 1/5. Like minus 1, you have to check to the right of minus 1/5. The sign of f dash of minus 1/5 क्या होगा, as well as to the left of minus 1/5, what will be the sign of f dash of minus 1/5. दोनों का साइन चेक करना है. So to the right of minus 1/5, to the right of minus 1/5 means must be lies between, the value must be lies between minus 1/5 and 1. Yes or not? This is the right hand side part of minus 1/5. So to the right of minus 1/5, you have to take the value which are lying between minus 1/5 and 1. Any value you can take minus 1/5 और 1 के बीच में, to the left, to the right. You can take 0 also. Okay, so if I take 0, better to take small number. Okay, minus 1/5 और 1 के बीच में मैं 0 ले सकता हूँ. अगर 0 में लिया तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 0 minus 1 whole square means minus 1 whole square, which is 1, that is positive. यहाँ पे मैं 0 पुट करूँ तो 0 plus 1 1 positive. यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा तो it will be positive. So that means this is greater than 0 now. Okay, to the right I have taken between minus 1/5 and 1 0. तो 0 पुट करने से greater than 0 आ रहा है. Now take to the left of minus 1/5. Left of, this is right. To the left of minus 1/5. That means the value must be lying between minus 1 and minus 1/5. Any value you can take which are lies between minus 1/5 and minus 1. Okay. Take the small number. Take small number. Don't take large number. This negative, positive, positive. So minus into plus, minus plus minus, minus plus minus. So it is less than 0. So यहाँ पे हो गया क्या, x equal to minus 1/5 में to the right of minus 1/5 I am getting greater than 0. To the left of 1/5 I am getting less than 0. Which means this point indicates the point of local minima. This point indicates the point of local minima. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 और -∞ के बीच में जो वैल्यू लिया गया था
-1 और -∞ के बीच में जो वैल्यू लिया गया था वो वैल्यू था पॉजिटिव, यस और नॉट, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव वैल्यू। दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ -1 ना, और राइट साइड ऑफ -1 में वैल्यू क्या मिला था, लेस देन 0। राइट साइड ऑफ -1 में वैल्यू मिला था लेस देन 0, दैट मींस इट इज नेगेटिव। फिर -1/5 का राइट साइड में वैल्यू मिला क्या, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, -1/5 और 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू मिला। तो यहां तक मैं अभी तक क्या क्या पॉइंट चेक किया, -1 एंड -1/5 चेक किया। वन मोर पॉइंट इज देयर, दैट इज 1, राइट। सो नाउ एट x equal to 1 you have to check each and every point। at x equal to 1, at x equal to 1, to the right of 1, f dash of 1 का वैल्यू क्या होगा, टू द राइट ऑफ 1। राइट ऑफ 1 मीन्स द वैल्यू मस्ट बी, राइट ऑफ 1 का मतलब क्या है, 1 और इंफिनिटी के बीच में से 5। if I take 5, if I put here 5 minus 1 positive, 5 plus 1 positive, here also positive, so that means we are getting here greater than 0। so to the left of 1, left of 1 means the value must be lies between -1/5 and 1। तो -1/5 और 1 के बीच में तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही हो रहा है। सो here also f dash of 1 is greater than 0। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है x equal to 1, यहाँ पे दोनों केस में ग्रेटर देन 0 आया, which means this point is called the point of inflection। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है, द पॉइंट which gives neither maximum nor minimum value। क्योंकि यहाँ पे दोनों केस में टू द राइट ऑफ 1 we are getting greater than 0, to the left of 1 also we are getting greater than 0, which means this point indicates the point of inflection, because from this point we will not get maximum or minimum value, कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगा, बिकॉज दोनों का साइन सेम है। दोनों का साइन सेम नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट साइन होना चाहिए। अगर एक में लेस देन 0 है तो एक ग्रेटर देन 0, अगर एक ग्रेटर देन 0 है तो एक लेस देन 0 होना चाहिए, बट हियर बोथ आर ग्रेटर देन 0। सो दैट्स व्हाई फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल नॉट गेट मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इंडिकेट्स द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का अगर डेफिनेशन या मीनिंग पूछेगा तो क्या लिखना है, इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर we will not get maxima, neither maximum nor minimum value, ठीक है। okay, so now it is confirmed that x equal to -1 will give the local maximum value and x equal to -1/5 will give the local minimum value। let us check whether it is correct or not। now at x equal to -1/5 क्या वैल्यू मिलना चाहिए मुझे, since it is the point of local minima, so which means from this point we will get only the local minimum value। So at x equal to -1/5 find the value of f of -1/5। जो वैल्यू मिला वो पॉइंट को फंक्शन में, गिवन फंक्शन में डालना है, ठीक है। सो दिस विल बी देन -1/5 -1 होल क्यूब इंटू -1/5 + 1 होल स्क्वायर। यस, तो यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे अभी पुट करना है, पुट करने के बाद अभी चेक करना है। सो -1/5 -6, सो दिस इज -6/5 होल क्यूब एंड दिस वन 4/5 होल स्क्वायर। यस, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। मैं ये कैलकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन देखने से पता चलता है कि ये कैलकुलेशन करने के बाद नेगेटिव वैल्यू आएगा, बिकॉज -6/5 होल क्यूब है ना, सो दिस इज नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है। एट x equal to -1 f of -1 का वैल्यू क्या होगा, -1 that is -2, -2 whole cube is -8, -1 + 1 it is 0, so this is equal to 0। yes, so at x equal to -1/5 we are getting negative value, at x equal to -1 we are getting 0। so since it is negative, so that means this is the local minimum value, local minimum value, and this one is local maximum value, this is local maximum value। okay, so local minimum value कौन सा पॉइंट में मिला, at x equal to -1/5। तो पहले ही तो हम लोगों को पता चल गया था कि
at x equal to minus 1 by 5, since it is the point of local minima, which means this point will give always the local minimum value. At x equal to minus 1, पहले ही पता चल गया था कि it is the point of local maximum, local maxima. So which means from this point we can find only the maximum value. Or yes, at x equal to minus 1 we got 0, so that means it is the local maximum value, and this one is the local minimum value. So in this way you have to solve, or you have to find the local maximum and local minimum value by using the concept of first order derivative. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करना है. सो जो स्टेप्स मैं बताया वही स्टेप्स, वही वर्किंग रूल में फॉलो किया. सो बी केयरफुल, ये सब साइन जब लिखना है सो वैल्यू ठीक से एज्यूम करना है, इसीलिए नंबर लाइन ड्रॉ करने से सबसे इजी होता है कैलकुलेशन, राइट. So this is all about the local maximum, local minimum value. Now I'm going to discuss how to find the absolute maximum and absolute minimum value. So now I'm going to discuss about absolute maximum and absolute minimum value. How to calculate absolute maximum and absolute minimum value. Absolute maximum को हम लोग बता सकते हैं कि the greatest value, और एब्सोल्यूट मिनिमम को बोल सकते हैं कि द लीस्ट वैल्यू. ओके, द ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है. अभी तक मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है या फिर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो बता दिया. वो दोनों को अगर समझ में आ गया तो इसमें क्या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और यू कैन से द ग्रेटेस्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम और यू कैन से द लीस्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है. सो देयर आर ऑल्सो फ्यू वर्किंग रूल्स आर देयर. ओके, वर्किंग रूल्स. Step 1. First, find out f dash of x from the given function and then put f dash of x equal to 0 to find all the critical points. सबको पता है, जो भी हो, whether it is local maximum, local minimum और greatest least value, एक पॉइंट में, एक एक्सट्रीम लेवल में जाके वो रेस्ट करेगा. रेस्ट लेने के बाद ही फिर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. ठीक है, तो इसीलिए हमेशा वो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कहां से मिलेगा? फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट्स ओनली. एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करने के बाद जो वैल्यूज मिलेगा वही तो एक्स का वैल्यूज होगा. ठीक है, वो एक्स का वैल्यूज मिलने के बाद यू हैव टू टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल. अभी ये क्वेश्चन कहां से आ गया कि एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल. हमेशा याद रखना कि जब ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देगा तब ये क्लोज ब्रैकेट a कॉमा बी, सपोज द क्रिटिकल पॉइंट्स आर a एंड b, तो वो हमेशा क्लोज्ड इंटरवल में ही होगा. क्योंकि ग्रेटेस्ट और लीस्ट का मीनिंग क्या है? ग्रेटेस्ट मतलब दिस इज द मैक्सिमम, इसके ऊपर और नहीं जा सकता है, तो इसीलिए तो क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल का मतलब नॉट लेस देन ए, नॉट मोर देन बी. तो ग्रेटेस्ट मतलब इससे और मैक्सिमम नहीं मिलेगा, लीस्ट मतलब इससे और मिनिमम नहीं मिलेगा. लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हो या मिनिमम मैक्सिमम हो, उसमें ओपन ब्रैकेट इंटरवल भी दिया रह सकता है या इंटरवल नहीं भी दिया रह सकता है. ठीक है, अभी तक जो मैं एग्जांपल्स डिस्कस किए उसमें एक में भी इंटरवल्स नहीं था, लेकिन ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू जब फाइंड आउट करने के लिए देगा तब एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, बिकॉज वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा. दीज आर द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट. इससे ऊपर तो और नहीं जा सकता है ना, इससे ऊपर और वैल्यूज नहीं जा सकता है. यही सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा और लीस्ट मीन्स यही सबसे मिनिमम वैल्यू होगा. इज इट क्लियर? इसीलिए क्लोज ब्रैकेट मतलब वो बाउंड्री, एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, हमेशा दिया रहेगा, याद रखना. सो द थर्ड स्टेप, टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल. दीज आर द एंड पॉइंट्स. ओके, अलोंग विथ द क्रिटिकल पॉइंट्स. सपोज पकड़ लो कि क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे मिला सी और डी. सपोज आफ्टर पुटिंग एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सपोज मुझे सी और डी मिला क्रिटिकल पॉइंट्स. So along with these critical points you have to take these end points, okay, of the interval. लेना ही पड़ेगा. तो मतलब अगर दो क्रिटिकल पॉइंट है और ये दो एंड पॉइंट को मिला के टोटल कितना पॉइंट्स हो गया? 4 पॉइंट्स हो गया. ये 4 पॉइंट्स को अभी वो फंक्शन में, जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा वहां पे पुट करना है.
to find the greatest and the least value. Very simple. This absolute and absolute maximum value, very simple. ठीक है. The first step, put f dash of x equal to 0, find out the critical points and take the end points of the interval along with the critical points. Put all these values in the given function. Put all these points in the given function to find the greatest and the least value. ठीक है ना. ये closed interval क्वेश्चन में दिया रहेगा and this only indicates that you have to find the maximum and the minimum value, that is the greatest and the least value. क्योंकि closed interval का मतलब a से कम नहीं हो सकता है, b से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो मतलब यही है extreme end points. ग्रेटेस्ट का मतलब यही सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा. लीस्ट का मतलब यही सबसे मिनिमम होगा. इसके नीचे नहीं आ सकता है और ग्रेटेस्ट का मतलब इसके ऊपर नहीं जा सकता है. ठीक है. लेकिन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में क्या हो सकता है, इसीलिए तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में टू द लेफ्ट ऑफ ए, टू द राइट ऑफ ए, ये सब कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ता है. बिकॉज दोज आर नॉट द मैक्सिमम और यू कैन से दोज आर नॉट द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यूज. वो ग्रेटेस्ट और लीस्ट के बीच में होगा. और ग्रेटेस्ट और लीस्ट का मतलब है यही सबसे हाईएस्ट है. ग्रेटेस्ट और लीस्ट मतलब यही सबसे लोएस्ट है. ठीक है. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. एग्जांपल डिस्कस करने से क्लियर हो जाएगा. से फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is equal to 2x cube minus 24x plus 107 at closed interval 1,3. Okay, once again I am repeating the question. Find the absolute maximum and absolute minimum values of the function f of x is equal to 2x cube minus 24x plus 107 at 1,3 at the interval 1,3. देख सकते हो ये क्वेश्चन में इंटरवल दिया गया है और हमेशा दिया रहेगा. एंड दैट टू क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल भी नहीं रहेगा. ओके, क्लोज्ड इंटरवल है मतलब यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फाइंड आउट f dash of x. Find f dash of x. So f dash of x is equal to, this will be 8x square minus 24. Then put f dash of x is equal to 0. अगर f dash of x equal to मैं 0 पुट करूंगा तो which means 8x square is equal to 24 we can write, or x square sorry this is not 8, this is 6x square. So 6x square is equal to 24 which means x square is equal to 4. That is x is equal to प्लस माइनस ऑफ 2. यस और नॉट? x इज इक्वल टू मुझे मिला प्लस माइनस ऑफ 2. नाउ यू हैव टू चेक. मैं तो ऐसा बोला था कि सपोज अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स c एंड d मिला तो along with the critical points you have to take the two end points of the interval. But ये बात ध्यान में रखना होगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है those critical points must be lying between these two end points. ठीक है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स हमेशा ये दो एंड पॉइंट के बीच में ही होना चाहिए. इज इट क्लियर? ओके, नाउ यहाँ पे जो मुझे वैल्यूज मिला x इक्वल टू 2 एंड -2, वेदर बोथ द वैल्यूज लाइंग बिटवीन 1 and 3? नो, x इक्वल टू -2 हियर, x इक्वल टू -2 does not belongs to 1,3. so which means no need to take then -2. We can take only x equal to 2. So then how many points are there? X equal to 1, x equal to 2 and x equal to 3. Closed intervals are there. So you have to take the two end points. Yes, I have taken these two end points along with the critical point. -2 क्यों कंसिडर नहीं किया? Because -2 does not belongs to this interval. वो भी चेक करना पड़ेगा. ठीक है. हाँ. Now at each and every point you have to check the values. So f of 1 given function में ही put करना है. So here if I put 1, 2 into 1 that is 2 minus 24 which is -22.
So 107 है, 107 minus 22 that is 89. Sorry, 80. Yes, 89 because 107 minus subtract करना, so this will be not 89, 85. So f of 1 में मिला मुझे 85. Then find out the value of f of 2. So if you calculate f of 2, 2 into 2 cube, that is 2 into 2 into 8, 16, 24, 48, 107, 58, 75. So it is equal to 75, f of 2. And f of 3. f of 3 कितना आता है? f of 3, so that is the 3 cube, that is 27, 27 to 54, 54, 107, 20, 107, this is equal to 89. Okay, so सब points में मैं value निकाला. Now among these three values, which one is the minimum value? 75 is the minimum, so this is absolute minimum value. Finish. This is absolute minimum value, and the maximum value is this one. This is absolute maximum value. एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चन अगर आया तो बहुत इजी है, सिंपल है ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, बिकॉज दीज आर द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू. तो इसमें ज्यादा कुछ काम करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है. उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करके ये सब एंड पॉइंट्स में चेक करना है फंक्शन का वैल्यूज. और ये बात भी ध्यान में रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स का जो वैल्यूज आएगा, जो पॉइंट्स मिलेगा, वो सब पॉइंट्स ये रेंज के अंदर है कि नहीं. अगर रेंज के अंदर है तो यू हैव टू इंक्लूड ऑल द पॉइंट्स, अदरवाइज यू हैव टू एक्सक्लूड दोज पॉइंट्स. तो जैसे कि यहाँ पे -2 रेंज के अंदर नहीं है, इसीलिए -2 को एक्सक्लूड किया गया. उसके बाद x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 लेके मैक्सिमम, दैट इज द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट किया. ओके, so this is one example, absolute maximum and maximum. Few more examples are there. So in the next class I will discuss all those questions. Thank you for today.